अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जनवरी 2025 से मई 2020 के बीच आपराधिक लेखा जोखा प्रस्तुत 38,071 कांडों में 52,314 अभियुक्तों को दिलाई सजा, 2 लोगों को मिली फांसी की सजा। और त्वरित विचारण के जो उसमें मामले आते हैं उनके संबंध में जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं। अगर हम लोग इस वर्ष के 1 जनवरी से तो राज्य में 38,071 कांडों में 52,314 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सज़ा दिया गया। इस सज़ा में शस्त्र अधिनियम के 132 कांडों में 172 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। हत्या के 207 कांडों में 508 अभियुक्तों को सज़ा दी गई है। डकैती के 7 कांडों में 22 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। अपहरण के 23 कांडों में 28 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। बलात्कार के 81 कांडों में 92 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। दहेज निवारण और दहेज हत्या से संबंधित 39 कांडों में 60 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। और इसके अलावा जो अन्य विभिन्न श्रेणी के केसेज हैं उनमें 37,582 कांडों में 51,432 अभियुक्तों को सज़ा दिया गया। अगर हम इसमें जो सज़ा दी गई है उसका वर्गीकरण करें कि किन किन लोगों को किस प्रकार की सज़ा दी गई है, तो नॉर्मली हम लोग जो अपने स्तर से बात करते हैं उसमें फांसी की सज़ा, आजीवन कारावास, 10 वर्षों की सज़ा या 2 वर्षों से अधिक की सज़ा या उससे फिर कम अवधि के जो सज़ा होते हैं उनके आधार पर वर्गीकरण हमारे यहाँ किया जाता है। तो इस वर्ष में अब तक 3 अभियुक्तों को 2 मामलों में फांसी की सज़ा दी गई है, जिसमें से एक कटिहार ज़िले के प्राणपुर थाना का मामला था, जिस हत्या का मामला ये था और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को 15 अप्रैल 2025 को सज़ा दिया गया। एक दूसरा मामला जयनगर का है जो मधुबनी ज़िले का है। इसमें हत्या पॉक्सो एक्ट और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के मामले में 2 अभियुक्तों को 29 मई 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा सज़ा दिया गया। इसके अलावा 489 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। 246 अभियुक्तों को 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि की सज़ा दिया गया है। 585 अभियुक्तों को 2 वर्ष से 10 वर्ष के 2 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम की सज़ा दी गई है। 1,093 अभियुक्तों को 2 वर्ष तक की सज़ा है और 49,898 अभियुक्तों को जुर्माना या उनको बंधपत्र भरने की सज़ा दी गई है। पुलिस के स्तर से जो गंभीर प्रकृति के अपराध है उसमें त्वरित विचारण के लिए जो कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में अभी आप सब लोगों को बताया गया। ये वो कांड है जिसको प्राथमिकता के आधार पर त्वरित विचारण कराया जा रहा है। लेकिन अगर हम पूरे बिहार राज्य में विचारण के लिए लंबित कांडों की संख्या को देखें तो वो संख्या बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी संख्या को डेली रूटीन में या दैनिक आधार पर मॉनिटर करने में कठिनाई भी होती है, लेकिन उनका विचारण भी तेज़ी से हो उसके लिए कई प्रयास किए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो समीक्षा के बाद जो कारण आया वो ये था कि कांडों की संख्या बहुत ज़्यादा है। न्यायालयों में जब तक साक्षी उपस्थित नहीं होंगे विचारण की गति में तीव्रता नहीं आएगी। साक्षी के उपस्थित नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो कारण रहता था वो ये था कि जो कोर्ट ने आदेशिकाएं निर्गत की हैं, सम्मन हैं, वारंट हैं, अटैचमेंट्स हैं,
उसका समय पर निष्पादन कराना, वो एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव लेकर के पुलिस महानिदेशक द्वारा इस पर इनिशिएटिव लिया गया और फरवरी 2025 में ही उनके द्वारा एक पुलिस आदेश निर्गत किया गया है जिसमें कोर्ट नायब की व्यवस्था लागू करने पर बल दिया गया है। ये बिहार पुलिस के लिए एक नया कंसेप्ट है। इसके पहले सीबीआई और दिल्ली पुलिस में ये कंसेप्ट पर काम होता रहा है, तो उनके सिस्टम को स्टडी करने के बाद अब प्रयास ये है कि बिहार पुलिस में भी सीबीआई और दिल्ली पुलिस की तर्ज पर कोर्ट नायब की व्यवस्था लागू की जाए। इसमें 3 प्रकार के पद, ये सृजन तो हम नहीं कहेंगे लेकिन प्रतिनियुक्ति के लिए 3 प्रकार के पदों का नाम दिया गया है। उसमें सबसे पहले है कोर्ट प्रभारी या कोर्ट ऑफिसर जिसको कहा जाएगा। ये एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर होंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट हैं, एडिशनल सेशन कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। फिर इसी तरह से एक अलग से एक कोर्ट ऑफिसर रहेंगे जो मजिस्ट्रियल कोर्ट्स में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। इसी तरह सब डिविजनल लेवल पर भी जो कोर्ट्स हैं उनके लिए एक अलग ऑफिसर रहेंगे, इनको कोर्ट ऑफिसर का नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोर्ट नायब की व्यवस्था लाई गई है। हर कोर्ट में कम से कम एक सिपाही अथवा उससे वरीय स्तर का पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया जाएगा, जिसका कार्य ये होगा कि जो दैनिक रूप से कोर्ट से आदेशिकाएं निर्गत हो रही हैं, सम्मन, वारंट्स, अटैचमेंट्स, उन सबको वहाँ से प्राप्त करना और उसके बाद संबंधित थाना को भेजना। थाना पर एक अलग कोर्ट नायब की व्यवस्था है। जो न्यायालय में कोर्ट नायब रहेगा उसको कोर्ट नायब न्यायालय का नाम दिया गया है। जो थाना में कोर्ट नायब रहेगा उसको कोर्ट नायब पुलिस थाना की संज्ञा दी गई है। तो जो कोर्ट नायब न्यायालय में है वहाँ से आदेशिकाएं प्राप्त करेगा, उसकी एंट्री करेगा रजिस्टर में। उसके बाद वो जो थाना से संबंधित जो कोर्ट नायब हैं वो प्रतिदिन न्यायालय में जाएंगे, वहाँ से सभी न्यायालय के कोर्ट नायब से संपर्क करेंगे और उन कोर्ट से जो आदेशिकाएं निर्गत हैं उनको प्राप्त करेंगे, थाना में ले जा करके फिर से एंट्री करेंगे। तो 2 जगह पर एंट्री हो रही है, क्रॉस चेकिंग रहेगा, डाटाबेस मेंटेन होगा, मिसिंग होने का स्कोप कम होगा।